हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिडक्शंस फॉर्मूला है और इसकी हम एक्सरसाइज 8.1 के ऊपर क्वेश्चंस के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 वो आपका है 0 से π/4 tan x की पावर n dx n is positive integer and prove that n minus 1 plus I n plus 1 is equal to 1। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। अब इसको प्रूव करने के लिए हम लेट कर लेते हैं। ये जो रिजल्ट आपको है वो किसके इक्वल गिवन है, I n के इक्वल, 0 से π/4 tan x की पावर n dx, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, जो आपको यहाँ tan x की पावर n जो गिवन है इसको आप सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 0 से π/4 tan x की पावर n माइनस 2 और tan स्क्वायर x dx, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, इस tan स्क्वायर की जगह क्या वैल्यू पुट कर देंगे, सेकंड स्क्वायर x माइनस 1, 0 से π/4 tan x की पावर n माइनस 2 और tan स्क्वायर की जगह क्या वैल्यू पुट करनी है, सेकंड स्क्वायर x माइनस 1 dx, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, इस टर्म्स को सेपरेट करना है। सेपरेट कैसे करोगे, 0 से π/4 आपको लिमिट गिवन है, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे tan x की पावर n माइनस 2 सेकंड स्क्वायर x dx माइनस लिमिट आपको क्या गिवन है, 0 से π/4 tan x की पावर n माइनस 2 dx, ठीक है। इसके बाद इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना है। इस इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए आपके पास एक रिजल्ट है। रिजल्ट आपका क्या है, यहाँ साइड में लिख लूं। रिजल्ट क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ f x की पावर n f डैश x dx, ये किसके इक्वल होते हैं, f की पावर n प्लस 1 x अपॉन में n प्लस 1। सेम आप रिजल्ट यहाँ इसको सिंप्लीफाई करने में यूज करेंगे। आपकी लिमिट क्या गिवन है, 0 से π/4, सॉरी इसको सिंप्लीफाई करने में आप इंटीग्रेशन का इस रिजल्ट का यूज करेंगे। तो लिमिट आपको क्या गिवन है, 0 से π/4 और यहाँ tan fx की पावर n, मतलब फंक्शन fx की जगह आपको फंक्शन क्या गिवन है, tan x। तो आप क्या करना है, tan x की पावर n माइनस 2 प्लस 1 अपॉन में n माइनस 2 प्लस 1, ठीक है। और लिमिट आपको कितनी गिवन है, 0 से π/4, यहाँ लिमिट लिख देंगे, ठीक है। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/4 tan x की पावर n माइनस 2 dx, ठीक है। अब इस रिजल्ट को जब सिंप्लीफाई करेंगे, n माइनस 2 प्लस 1 सिंप्लीफाई होकर आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा, n माइनस 1। यहाँ भी आपका रिजल्ट सिंप्लीफाई होकर आपका कितना आ जाएगा, n माइनस 1। अब आप पहले अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, फिर इसकी लोअर लिमिट लिखेंगे। अपर लिमिट आपकी जो है π/4, tan π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1, ठीक है। तो 1 लिखेंगे तो ये रिजल्ट आपका सिंप्लीफाई होकर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन n माइनस 1। अपर लिमिट आप अप्लाई करते हैं, लोअर लिमिट यहाँ अप्लाई करेंगे तो tan 0 आपकी वैल्यू कितनी होती है, 0। तो ये रिजल्ट आपका कितना आ जाएगा, सिंप्लीफाई होकर 0 माइनस ये इंटीग्रेशन, और आपने जो स्टार्टिंग में एज्यूम किया है ये इंटीग्रेशन आपका क्या है, फंक्शन इंटीग्रेशन में जो फंक्शन है वो आपका क्या है, सेम है, बस चेंज क्या है फंक्शन में, यह tan x की पावर n है, यह tan x की पावर कितना है, n माइनस 2। तो इसको हम डिनोट कर रहे हैं I n से। इस इंटीग्रेशन को किससे डिनोट करेंगे, I n माइनस 2 से। तो हमारा रिजल्ट जो है वो सिंप्लीफाई होकर क्या आ जाएगा, I n इज इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस 1 माइनस I n माइनस 2। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। हमें सिंप्लीफाई क्या करना था, हमें सिंप्लीफाई करना था n इंटू I n माइनस 1 प्लस I n प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ये रिजल्ट हमें सिंप्लीफाई करना था। अब इस रिजल्ट को इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें, हमें क्या करना है, जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है इसमें n की जगह क्या रिप्लेस करना है, n प्लस 1। तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 में n की जगह क्या रिप्लेस कर दें, n प्लस 1। तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पुट करें n प्लस 1 I n प्लस 1, n की जगह क्या रिप्लेस करना है, n प्लस 1। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ रिजल्ट कितना है, n माइनस 1। इस n की जगह हम n प्लस 1 रिप्लेस करेंगे
और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो इस रिजल्ट को आप ये जो n है इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दे तो रिजल्ट आपका आ जाएगा n इंटू आई एन प्लस वन प्लस आई एन माइनस वन इज इक्वल टू 1। हमें इस क्वेश्चन में यही सिंप्लीफाई करना था कि आपको इंटीग्रेशन क्या दिया है 0 से पाई बाय 4 tan x की पावर n dx एंड प्रूव दैट। तो हमारा ये रिजल्ट यहाँ प्रूव हो गया। ठीक है बेटा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट सेकंड जो क्वेश्चन है वो हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या दिया है, लिमिट 0 से पाई बाय 4 tan x की पावर n dx। ठीक है, एंड प्रूव दैट, आपको प्रूव क्या करना है, आई एम इज इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस 1 आई n माइनस 1। एक तो ये रिजल्ट आपको सिंप्लीफाई करना है। सेकंड, आपको जो रिजल्ट प्रूव करना है इसके बाद गाइस प्रूव दैट इंटीग्रेशन आपको क्या दे दिया 0 टू a x की पावर 5 इंटू 2a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इसकी पावर माइनस 3 dx इज इक्वल टू 1 बाई 2 log 2 माइनस 1 बाई 2। ये आपको रिजल्ट, ये आपको ये गिवन है इंटीग्रेशन, इस इंटीग्रेशन की हेल्प से ये दो रिजल्ट आपको सिंप्लीफाई करने हैं। तो कैसे सिंप्लीफाई करना है हमें, इसको हम एज्यूम कर लेंगे कि ये जो रिजल्ट है वो हमारा किसके इक्वल है, आई एन के इक्वल। आई एन के इक्वल है तो 0 से पाई बाय 4 आपको लिमिट गिवन है tan x की पावर n dx। इस रिजल्ट को हमने किसके इक्वल मान लिया, आई एन के इक्वल। ठीक है, उसके बाद हमने पीछे जो क्वेश्चंस किया था उसमें भी सेम की चीजें सिंप्लीफाई की थी कि इसकी जो पावर n है इसको ब्रेक किया था और फिर उसके बाद tan स्क्वायर की जगह हमने क्या वैल्यू पुट की थी, सेकंड स्क्वायर x माइनस 1 थी। हाँ, सेम एज इट इज वही चीजें हम रिपीट करेंगे। तो ये जो सिंप्लीफिकेशन है tan x की पावर जो n है इसको क्या लिख दोगे, tan x की पावर n माइनस 2 और tan स्क्वायर x dx। सेम आपको एज इट इज सिंप्लीफाई करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस tan स्क्वायर की जगह क्या लिखना है, सेकंड स्क्वायर x माइनस 1 और फिर इसको फिर सेपरेट करना है। सेपरेट करने के बाद जो आपका रिजल्ट आया था 0 से पाई बाय 4 tan x की पावर n माइनस 2 सेकंड स्क्वायर x dx माइनस 0 से पाई बाय 4 tan x की पावर n माइनस 2 dx। ये आपका रिजल्ट आया था। यहाँ इस रिजल्ट को सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था, उसकी हेल्प से मैं यहाँ डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रही हूँ कि जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो रिजल्ट जो आया लिमिट अप्लाई करनी, क्योंकि पीछे हम फर्स्ट क्वेश्चंस में सिंप्लीफाई कर चुके हैं। तो हमारा जो रिजल्ट आया डायरेक्ट रिजल्ट लिखेंगे यहाँ पे, आई एन इज इक्वल टू क्या रिजल्ट आया था सिंप्लीफाई होके 1 अपॉन n माइनस 1 माइनस आई एन माइनस 2। ठीक है, ये आपकी जो है इक्वेशन नंबर 1 है। जो आपका फर्स्ट रिजल्ट जो था वो आपको सिंप्लीफाई करना था। ये सेम हम पूरा क्वेश्चन नंबर 1 में रिपीट कर चुके हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद हमें सेकंड पार्ट जो है ये सिंप्लीफाई करना है। इसमें क्या गिवन है, हमें लिमिट 0 टू a x की पावर 5 2a माइनस एक्स स्क्वायर इसकी पावर माइनस 3 dx। अब इस सिंप्लीफिकेशन को कैसे सिंप्लीफाई करें, अगर हम इस सिंप्लीफिकेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो हमारा ये सिंप्लीफिकेशन इजी हो जाएगा। इस जो रिजल्ट जो है इसकी हेल्प से इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें इसको, तो वो हम एज्यूम करते हैं क्या एज्यूम करना है, इस इंटीग्रेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्या एज्यूम करना है, लेट x इज इक्वल टू अंडर रूट 2a sin थीटा। ये हमने एज्यूम कर लिया, x की वैल्यू हमने क्या कंसीडर कर ली 2a sin थीटा। ठीक है, उसके बाद हमें लिमिट कैलकुलेट करनी है थीटा के अंदर। जो x की लिमिट हमें क्या गिवन है, x इज इक्वल टू 0 से a। ठीक है, थीटा की लिमिट कैलकुलेट करनी है, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो ये वैल्यू आपको गिवन है x की, उसमें x की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे। तो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे
x की जगह क्या पुट कर देंगे 2a sin थीटा की पावर 5, ठीक है। आपका ये 2a एज इट इज एक्सिस की जगह आप क्या पुट करेंगे 2a sin थीटा, तो रिजल्ट आपका आ जाएगा 2a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इसकी पावर -3। dx की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे, कैलकुलेट कर लिया आपने, अंडर रूट 2a cos थीटा d थीटा, ठीक है। ये आपकी वैल्यू dx की आ गई। अब इस इंटीग्रेशन को सिंपलीफाई करना है, तो सिंपलीफाई कैसे करेंगे, लिमिट आपको क्या दे दी 0 से π/4। कैलकुलेशन पहले इस रिजल्ट को सिंपलीफाई कर ले, सिंपलीफाई फॉर्म में लिख ले, तो यहाँ पे अंडर रूट 2 इसकी पावर कितनी है 5, तो इस रिजल्ट को आप क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5/2, और यहाँ अंडर रूट 2 है, इसको आप सिंपलीफाई करके लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2, तो ये दोनों बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, तो इस रिजल्ट को आप सिंपलीफाई करेंगे 2 की पावर 5/2 प्लस 1/2, तो सिंपलीफाई होकर आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा 2 की पावर 3, तो इसको सिंपलीफाई करके क्या लिखेंगे 2 की पावर 3। यहाँ पे a की पावर कितनी है 5, a की पावर यहाँ कितनी है 1, बेस सेम है तो यहाँ a की पावर कितनी देगी 6 sin थीटा की पावर 5। ये जो आपको इक्वेशंस दी हुई है इसके अंदर से आप क्या कॉमन लेंगे 2a स्क्वायर कॉमन लेते हैं, तो इस पूरी टर्म की जो पावर है वो कितनी -3, तो बाहर क्या आ जाएगा 2a स्क्वायर की पावर -3, अंदर क्या बचता है आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या वैल्यू पुट कर देंगे cos स्क्वायर थीटा इसकी पावर -3, और ये आपका रिजल्ट आ गया cos थीटा d थीटा, ठीक है। इस रिजल्ट को और आगे सिंपलीफाई करेंगे तो यहाँ 2 की पावर कितनी है 3, यहाँ 2 की पावर कितनी है -3, जब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, रिजल्ट आपका क्या आएगा 0 से π/4, ठीक है। ये आपकी कैंसिल इससे हो जाएगी, a की पावर 6 कैंसिल आपकी इस टर्म से हो जाएगी, तो सिंपलीफाई करोगे तो sin थीटा की पावर 5, ठीक है, और ये आपकी जो टर्म है cos थीटा की पावर -6 और cos थीटा, जब इसको सिंपलीफाई करोगे बेस सेम है तो पावर ऐड करोगे तो -5 d थीटा सिंपलीफाई हो जाएगी। अब और इसको सिंपलीफाई करके लिखोगे तो रिजल्ट आपका क्या आ जाएगा 0 से π/4 sin थीटा की पावर 5 अपॉन में cos थीटा की पावर 5 d थीटा। इस रिजल्ट को आप क्या सिंपलीफाई करके लिख सकते हैं 0 से π/4 tan थीटा की पावर 5 d थीटा। अब ये जो रिजल्ट आपका सिंपलीफाई आपने जो किया है, जो आपको गिवन रिजल्ट था सेम उसी फॉर्म में है, बस आपका यहाँ n की जगह वैल्यू क्या आई है 5, ठीक है। तो हमने जो ये रिजल्ट सिंपलीफाई किया था, अब इसकी हेल्प से इस रिजल्ट की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे हम इस रिजल्ट को यूज करते हैं, ये जो रिजल्ट है ये हमारा जनरल फॉर्मूला था in = 1/n - 1 - in - 2, ठीक है। आपको कैलकुलेट क्या करना है I5 की वैल्यू, देखो ये इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन सेम है, बस यहाँ पे इनकी जो पावर है फंक्शन की वो आपकी चेंज नहीं, यहाँ n है यहाँ क्या है आपकी 5 है, तो इसलिए हमने इसको डिनोट किससे कर दिया I5 से, और कैलकुलेट हमें किसकी वैल्यू करनी I5 की, और किसकी हेल्प से इस रिजल्ट की हेल्प से। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो ये आपकी इक्वेशन गिवन है, जो इक्वेशन नंबर 1 आप डिनोट कर लेंगे, ठीक है। इस इक्वेशन नंबर 1 में n की वैल्यू क्या पुट करेंगे 5, n की वैल्यू 5 पुट करते हैं तो क्या आएगा I5 = 1/5 - 1 4 - I3, ठीक है। अब यहाँ पे इस रिजल्ट को आगे सिंपलीफाई करने के लिए आपको I3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। I3 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फिर आप इक्वेशन नंबर 1 में n की जगह क्या वैल्यू रिप्लेस करेंगे 3 रिप्लेस करते हैं तो रिजल्ट आएगा I3 = 1/2 -I1, ठीक है। अब यहाँ आपको ये जो I3 की वैल्यू है ये वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो रिजल्ट आपका क्या आ जाएगा, ये I5 = 1/4 - 1/2 प्लस I1, ठीक है। यहाँ ऑलरेडी नेगेटिव है तो ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, ये आपकी टर्म क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। अब आपको I1 कैलकुलेट करना
दिया था आई एन, तो यहाँ पे एन की जगह आपको क्या रिप्लेस करना है, 1 रिप्लेस करना है। 1 रिप्लेस करोगे तो रिजल्ट आपको क्या आएगा, I1 इज इक्वल टू लिमिट 0 to π/4 tan x dx, क्योंकि n की जगह आप क्या रिप्लेस कर देंगे 1, और इस इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाई करना है तो आपका जो tan x का इंटीग्रेशन जो होता है वो किसके इक्वल होता है, माइनस log cos x के ऊपर लिमिट आपकी π/4 to 0। ठीक है, अब इस लिमिट को सिंप्लीफाई करना है। कैसे सिंप्लीफाई करोगे, पहले अपर लिमिट रखोगे, तो अपर लिमिट रखते हो तो वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस log cos π/4। cos π/4 की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होती है, log cos π/4 की वैल्यू जो है 1/√2 के इक्वल। ठीक है, उसके बाद आप लोअर लिमिट रखोगे, तो लोअर लिमिट रखोगे तो माइनस ऑलरेडी एक माइनस और आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस log cos 0 की वैल्यू जो है वो 1 की इक्वल होती है, और log 1 की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल। तो आपका जो रिजल्ट है सिंप्लीफाई होकर क्या आ जाएगा, माइनस log 1/√2। ठीक है, अब इस रिजल्ट को भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि जो हमें प्रूव करना था वो था 1/2 log 2 माइनस 1/2, तो वहां पे log 1/√2 नहीं था, तो इसको हम कैसे log की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, जो ये माइनस है ये log की प्रॉपर्टी होती है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, -1 log 1/√2। ठीक है, और log की क्या प्रॉपर्टी होती है कि उसके जो टर्म है उससे आगे वो आपकी पावर में ले जा सकते हो, तो क्या लिखोगे, log ऑफ 1/√2 की पावर -1। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिखोगे, log ऑफ √2। ठीक है, अब इसी प्रॉपर्टी का फिर यूज करोगे log की प्रॉपर्टी का, तो √2 को आप क्या लिखोगे, log 2 और इसकी पावर 1/2। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करोगे, log की प्रॉपर्टी आपको यूज करनी है 1/2 कि आप इसकी पावर को आगे लेके आ सकते हैं, तो log ऑफ 2 आपका रिजल्ट आ जाएगा। इस रिजल्ट को आपको क्या करना है, जो आपकी इक्वेशन जो सिंप्लीफाई होकर आई थी, इक्वेशन नंबर 3 आप लेते हैं इसको, इस इक्वेशन नंबर 3 में आपको पुट करना है, तो रिजल्ट आपका क्या आएगा, I5 इज इक्वल टू, इस रिजल्ट को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा, 1/4 माइनस 1/2, तो आपका रिजल्ट कितना देगा, -1/4। ठीक है, I1 की जो वैल्यू है वो आपके आ गई प्लस 1/2 log 2। ठीक है, यहाँ से आप क्या कॉमन ले लें, 1/2 कॉमन ले लें, तो रिजल्ट आपका आ जाएगा log 2 - 1/2। ये आपको